तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया गया। वर्ल्ड हैप्पीनेस डे, तो आंसर होगा 20 मार्च को। और एक हैप्पीनेस इंडेक्स भी आया था अभी 2023 में, जिसमें भारत 126 नंबर पर है, तो टॉप पे फिनलैंड है। अच्छा, वैसे 20 मार्च को एक और डे मनाते हैं हम, विश्व गौरैया दिवस, वर्ल्ड स्पैरो डे, जिसकी थीम है आई लव स्पैरो। सो हेलो गाइज, तो ये आपके करंट अफेयर्स की रिवीजन वाली क्लास है। इसमें हम लोग डेली टॉप 30 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन करते हैं। और ये टॉप 30 क्वेश्चन कौन से महीने के हैं, तो जनवरी 2023 से लेके आज तक जितने भी क्वेश्चंस आपने पढ़े हैं, ये उन्हीं में से सेलेक्ट करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए जा रहे हैं। डेली 30 क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और अगर आपसे पूछे कि एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन ये कहाँ पे बना, तो आंसर होगा श्रीनगर में। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन बना है। और इसी तरह से आप याद रख सकते हो, जम्मू कश्मीर में ट्यूलिप फेस्टिवल मनाया जाता है। फिर आपसे पूछेंगे कि कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए सीएमडी कौन बने, तो आंसर होगा ललित कुमार गुप्ता। और कॉटन से याद आएगा आपको, एक वर्ल्ड कॉटन डे होता है, विश्व कपास दिवस, वो 7 अक्टूबर को होता है। बाकी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अभी सीईओ बने थे गंजी कमलावी राव। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने थे संतोष कुमार यादव। तो इन दोनों के नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। फिर बताओ, अभी संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए किसे चुना गया। बॉम्बे जयश्री को चुना गया। प्रसिद्ध कर्नाटक गायिका और संगीतकार हैं ये बॉम्बे जयश्री, और इन्हीं को अभी संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए चुना गया। बाकी शिव शंकरी आप जानते ही हो, तमिल लेखिका हैं ये, और अभी 2022 के लिए 32वां सरस्वती सम्मान इनको मिला है इनके उपन्यास सूर्यवंशम के लिए। और अभी 32वां व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया था 2022 के लिए, तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को उनके उपन्यास पागलखाना के लिए। और डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार इनको मिला है। और वैसे आपकी ये रिवीजन वाली क्लास है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन रिपीट होते हुए मिलेंगे। हो सकता है आपने परसों जो क्वेश्चन पढ़ा हो वो आज भी आपको देखने को मिल जाए, तभी तो रिवीजन हो पाएगा आपका। मैं बार बार रिपीट करूंगा तभी तो। लेकिन ऑप्शन में आप देखोगे, ऑप्शन में तो कई बार हम रिपीटेशन कर लेंगे, तो उससे और ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। अब अगला प्रश्न क्या है कि सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस को किसने जीता, तो आंसर होगा सर्जियो पेरेज ने। सर्जियो पेरेज ये रेड बुल के ड्राइवर हैं। अगला प्रश्न है वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे ये कब मनाया गया, तो आंसर होगा 20 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे। और देखो ये प्रश्न भी आ गया, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023, इसमें भारत कौन से स्थान पर रहा। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और अभी एक एग्जाम में पूछा भी गया था, RAS के एग्जाम में। तो भारत इसमें 126 नंबर पर रहा। टॉप पे फिनलैंड है, दूसरे स्थान पे डेनमार्क और तीसरे पे इसमें आइसलैंड था। सबसे आखिरी स्थान पे 137 नंबर पे इसमें अफगानिस्तान था। फिर बताओ, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस ये कब मनाया गया, तो आंसर होगा 21 मार्च को। तो हर साल 21 मार्च को हम ये वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे के रूप में मनाते हैं। और इसकी थीम है हमारे साथ हमारे लिए नहीं। आपको बता दूं, डाउन सिंड्रोम जिसे ट्राइसोमी 21 के नाम से भी जाना जाता है, ये एक अनुवांशिक विकार है। इसमें बच्चा अपने 21वें गुणसूत्र की एक्स्ट्रा कॉपी के साथ पैदा होता है। अच्छा, वैसे 21 मार्च को कुछ और डेज भी होते हैं, जैसे कि 21 मार्च को वर्ल्ड पोइट्री डे भी होता है, विश्व कविता दिवस। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय नौरोज दिवस भी होता है। नौरोज का मतलब हो गया नया दिन। और 21 मार्च को नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी होता है। ये भी आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया गया। ये भी हमने 21 मार्च को ही मनाया। अच्छा, एक प्रश्न का जवाब दो कि भारत का पहला वन विश्वविद्यालय ये कहाँ पे स्थापित होगा, तो आंसर होगा तेलंगाना में। और पिछली बार आपने देखा होगा फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया गया था कि वनों के क्षेत्रफल के मामले में मध्य प्रदेश टॉप पर था। वहीं पे सबसे ज़्यादा वनों में कहाँ पे वृद्धि देखी गई थी, तो आंध्र प्रदेश में। और प्रतिशत के मामले में हम बात करें, सबसे ज़्यादा वनों में वृद्धि कहाँ देखी गई, तो आंसर होगा मिजोरम में। ये भी याद रखना। अगला प्रश्न है 2022 क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस स्पिरिट क्रिकेट अवार्ड का विजेता किसे घोषित किया गया, आसिफ शेख को। नेपाली क्रिकेटर बल्लेबाज हैं ये आसिफ शेख, जिनको 2022 क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड का विजेता घोषित किया गया। तो ये जो पुरस्कार है ये हर साल BBC के साथ मेरलबॉर्न क्रिकेट क्लब UK के द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है अभी हॉकी इंडिया ने पुरुष वर्ग का प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया, तो आंसर होगा हार्दिक सिंह को। तो हार्दिक सिंह ये भारतीय पुरुष हॉकी टीम के
प्लेयर हैं और अभी इन्हीं को बेस्ट मेल प्लेयर चुना गया। जबकि महिला टीम की जो गोलकीपर है सविता पूनिया, उनको बेस्ट फीमेल प्लेयर चुना गया है। पुरुषों में तो हार्दिक सिंह को, महिलाओं में सविता पूनिया को। फिर अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड 2023 से किस भारतीय शहर को सम्मानित किया? आंसर होगा बंगलुरु। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना होती है 7 अप्रैल को। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और अध्यक्ष इसके हैं टेड्रोस अधानोम। अगला प्रश्न है, इसरो ने INS-2B के ग्राउंड स्टेशन का उद्घाटन कहां पे किया? तो आंसर होगा भूटान में। आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि इसरो ने PSLV C-54 यानी कि C-54 रॉकेट को लॉन्च किया था और उस लॉन्च व्हीकल से भूटान का एक सैटेलाइट उन्होंने लॉन्च किया था जिसी का नाम था INS-2B। उसके साथ एक अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 06 को भी लॉन्च किया था। तो INS-2B, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? INS मतलब इसरो नैनो सैटेलाइट, B मतलब हो गया भूटान। और अभी इसी की मॉनिटरिंग के लिए इसरो ने ग्राउंड स्टेशन लॉन्च किया था या उद्घाटन किया था या स्थापित किया था। कहाँ पे? भूटान के थिम्पू में, भूटान की कैपिटल थिम्पू में। यही इसका मतलब हो गया। अच्छा, इसरो के स्टैटिक में आपको एक बार फिर से रिवाइज करा दूं। इसरो की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना होती है 1969 में। हेडक्वार्टर है बंगलुरु में और इसके चेयरमैन कौन है? S सोमनाथ हैं। और इसरो का मोटो होता है स्पेस टेक्नोलॉजी इज इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। फिर बताओ, अभी विश्व जल दिवस कब मनाया गया था? तो आंसर होगा 22 मार्च को। 22 मार्च को मनाते हैं आप वर्ल्ड वाटर डे के रूप में। वैसे 22 मार्च को बिहार दिवस भी होता है। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी दयालु योजना ये कहाँ पे शुरू हुई? तो आंसर होगा हरियाणा में। मतलब इस योजना का पूरा नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय दयालु योजना। है क्या इस योजना में? बिल्कुल शॉर्ट में आपको बताऊं तो जो गरीब परिवार होते हैं, जो अंत्योदय परिवार होते हैं, अंत्योदय मतलब होता है जो बहुत गरीब परिवार है, उसे कहते हैं अंत्योदय। तो अगर ऐसे परिवारों में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या विकलांगता आ जाती है तो सरकार दयालु योजना के तहत उसे वित्तीय सहायता देगी। तो इसको शुरू किया हरियाणा ने। अगला प्रश्न है, झरनी योजना पोर्टल, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया था? तो आंसर होगा झारखंड। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। उन्होंने इस योजना को लॉन्च किया था और झारखंड की कैपिटल रांची है। अगला प्रश्न है, किस देश ने G7 समिट में भारत को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया था? सिंपल सा है, अभी G7 समिट का आयोजन कहाँ पे हुआ था? किसने होस्ट किया था 2023 में? जापान ने। तो आंसर इसका जापान होगा। देखो, G7 को होस्ट किया था जापान ने, G20 को होस्ट किया अभी इंडिया ने। इंडिया ने वैसे अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को भी होस्ट किया। अगले साल क्वाड समिट को होस्ट हम ही करेंगे। लेकिन इस बार जो क्वाड समिट हुई थी वो जापान में ही हुई थी। इसी समय जब G7 समिट हुई थी ना जापान के हिरोशिमा में, तो वहीं पे हुई थी क्वाड समिट जो पहले ऑस्ट्रेलिया में होने वाली थी। कौन से नंबर की? तो 49 नंबर की G7 समिट हुई अभी जापान में, ये याद रखना। फिर अगला प्रश्न बनेगा कि एशियाई बिलियर्ड्स खिताब किसने जीता? पंकज आडवाणी ने जीता। फिर पूछ रहे हैं सीएट के MD CEO कौन बने? तो अर्नब बनर्जी बने। सीएट ये टायर कंपनी है और अभी इसके MD CEO बने हैं अर्नब बनर्जी। सीएट का मुख्यालय आपको मिलेगा मुंबई में। वैसे आप जानते हो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? मेघना अहलावत है। और अभी अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संघ के अध्यक्ष कौन बने थे? रमेश केजरीवाल बने थे। तो फिर बताइए, अभी किस हॉकी प्लेयर के नाम पर रायबरेली के स्टेडियम का नाम रखा गया है? तो आंसर होगा रानी रामपाल। तो रायबरेली में जो हॉकी स्टेडियम है उसका नाम भारतीय टीम की स्टार हॉकी प्लेयर रानी रामपाल के नाम पर रख दिया गया। और इस तरह से ये उपलब्धि पाने वाली ये पहली महिला खिलाड़ी भी बन गई हैं। अब इसका नाम होगा रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ। अच्छा, आपने अभी जो एशियन गेम्स देखे होंगे 2022 के, जो अभी 2023 में हुए 19वां संस्करण जो कि चाइना के हांगझाओ में हुआ, उसमें महिला हॉकी टीम ने कौन सा मेडल जीता था? तो इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता था, जबकि पुरुष टीम ने जापान को हरा करके गोल्ड जीता था। ये भी याद रखना, किसको हराया था? जापान को, पुरुष टीम ने। और स्टेडियम के नाम बदलने से याद आएगा, भारत का जो सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है ना, कहाँ पे? उड़ीसा में, उसका नाम बिरसा मुंडा जी के नाम पे रखा गया। और इस बार जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप हुए थे वो यहीं पे हुए थे, उड़ीसा में, इसी ग्राउंड में हुए थे, जिसको जर्मनी ने जीता था बेल्जियम को हरा करके। और बाइचिंग बूटिया के नाम पे सिक्किम में एक फुटबॉल स्टेडियम भी बन रहा है। वैसे गुजरात में जो मोटेरा स्टेडियम है उसका नाम नरेंद्र मोदी के नाम पे कर दिया गया। ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, ये भी ध्यान रखना पॉइंट्स।
फिर पूछ रहे हैं विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया गया, 23 मार्च को मनाया गया। इंग्लिश में बोलोगे तो वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल डे। वैसे आपसे अगर मैं पूछूं ना कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्थापना कब होती है, 23 मार्च 1950, हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। वैसे 23 मार्च को हम शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं। क्यों? क्योंकि इसी दिन आज़ादी के लिए लड़ने वाले भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को अंग्रेजों ने फांसी की सजा दी थी, इसीलिए 23 मार्च को। वैसे गांधी जी के सम्मान में भी हम ये 30 जनवरी को भारत में शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी कि 2 बार 30 जनवरी और ये 23 मार्च। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी किसने कॉल बिफोर यू डिग नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था। और इसका मकसद क्या था? आप देखते होंगे सड़क बिछा दी जाती है, उसके बाद फिर खुदाई हो जाती है कि पाइपलाइन डालनी है। भैया हम तो तार डालना भूल गए, गैस की पाइपलाइन डालना भूल गए, टेलीफोन की केबल डालना भूल गए। और इस तरह से बार बार खुदाई करने से क्या होता है, रोड तो ख़राब होता ही है, पैसे तो ख़राब होते ही हैं सरकार के पैसे नहीं, वो तो एक्चुअली हैं ही हमारे पैसे। लेकिन कई बार जो पहले से अंदर पाइपलाइन है या तार वगैरह डली हुई है, उसकी केबल वगैरह कट जाती है तो उसको भी नुकसान होता है, सर्विस भी ख़राब होती है। तो इसीलिए इन्होंने ये एप्लीकेशन लॉन्च कर ली है। इसका मतलब हो गया सड़क खोदने से पहले आप फ़ोन करो, इन्होंने जो फ़ोन नंबर की फैसिलिटी दी है वहाँ पे फ़ोन करो। और जब भी सड़क वगैरह खुदे तो सारे काम एक साथ कर लो कि भैया पाइपलाइन डालनी है तो डाल लो अभी, केबल डालनी है तो डाल लो अभी। अगला प्रश्न है, अभी गणित के लिए एबल पुरस्कार ये किसे मिला? लुइस कैफरेली को मिला। ये अर्जेंटीना अमेरिकी हैं लुइस कैफरेली, और गणित के लिए एबल पुरस्कार भी इनको दिया गया। अच्छा मुझे ये बताओ, गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहते हैं? तो आंसर होगा फील्ड मेडल को कहा जाता है। और 2022 में ये यूक्रेन के गणितज्ञ मेरिना वियाजोवस्का को मिला था। और नोबेल पुरस्कार से मुझे याद आया, 2023 के नोबेल पुरस्कार जितने भी हैं उसका मैंने ट्रिकी वीडियो बना दिया है, उम्मीद करूंगा आप सबने देख लिया हो। लेकिन फिर भी अगर कोई स्टूडेंट रह गया है तो वो जाकर के देख लें, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे और फिर वहाँ आपसे सॉल्व नहीं हुआ तो बड़ा पछताओगे। फिर आपको याद आएगा कि यार 10 मिनट एक बार वो वीडियो देख लेता ना तो 1 नंबर और बढ़ जाता मेरा। तो सिंपल सा सर्च मारना यूट्यूब में, नोबेल प्राइज ट्रिक्स 2023 बाय क्रैक एग्जाम। और अगर आपसे पूछे कि 2023 का प्रित्जकर पुरस्कार, जो कि वास्तुकला का सर्वोच्च सम्मान है आर्किटेक्चर की फील्ड में, ये मिला था सर डेविड चिपरफील्ड को। और 32वां व्यास सम्मान 2022 के लिए मिला था डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को, उनके उपन्यास पागलखाना के लिए। अच्छा गणित से 2 डे आप मुझे बताओगे अब, वर्ल्ड मैथमेटिक्स डे और नेशनल मैथमेटिक्स डे हम कब मनाते हैं? और अगर ये भी बता सको तो बताना कि अभी शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 का किसे दिया गया? अभी दे दिया गया 2023 का ये, अगर याद है तो बताओ, वैसे मैं तो आपको बताऊंगा इसे आगे, अभी आप बताओ। फिर आपसे पूछ रहे आरबीआई का डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में। आरबीआई इसकी स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल 1935। हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इसका पूछे राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। आरबीआई की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे होती है? तो यंग हिल्टन आयोग। इसके वर्तमान में तो गवर्नर है शक्तिकांत दास, 25वें नंबर के हैं, लेकिन इसके पहले ब्रिटिश गवर्नर थे ऑसबॉर्न स्मिथ और पहले इंडियन गवर्नर थे सीडी देशमुख, ये भी ध्यान रखना। और अगला प्रश्न पूछ रहे हैं घोड़े जात्रा त्योहार ये किस देश में मनाया जाता है? तो आंसर होगा नेपाल में मनाया जाता है। अब घोड़े से कंफ्यूज मत हो जाना, एक काला घोड़ा महोत्सव होता है भारत में जो मनाया जाता है मुंबई में। तो कहीं ऑप्शन में वो मुंबई डाल दे तो जल्दबाजी में घोड़े देख करके मुंबई मत करना, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। तो फिर आपसे पूछ रहे अभी छत्रपति शिवाजी महाराज नाम की बुक को किसने लिखा? श्रीमंत कोकाटे ने लिखा है। ये एक प्रसिद्ध मराठी लेखक है और इन्होंने ये बुक लिखी है। रचना बिष्ट रावत, अभी बिपिन रावत जी के ऊपर बुक लिखी थी इन्होंने, बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। के.एम. चंद्रशेखर, एज गुड एज माई वर्ड नाम से बुक लिखी इन्होंने। सज्जन सिंह यादव, अभी इंडिया वैक्सीन ग्रोथ नाम से बुक लिखी जिसको लॉन्च किया था हमारे हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं अभी किसने अपनी नई बुक अ मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया इसको लिखा? अनुराग बेहर ने। अनुराग बेहर ये अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के CEO हैं और अभी इन्होंने ये बुक लिखी है। अच्छा, डॉक्टर A.K. द्विवेदी ह्यूमन एनाटॉमी नाम से बुक लिखी, जबकि अरविंद मंडलोई जादूनामा नाम से बुक लिखी जावेद अख्तर के ऊपर।
और शुभ्रा गुप्ता। इरफान खान अ लाइफ इन मूवीज नाम से बुक लिखी इन्होंने। फिर अगला प्रश्न है, अभी मार्च में भारत और किस देश के बीच कोंकण 2023 अभ्यास का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा यूके। तो कोंकण एक्सरसाइज ये भारत और यूके के बीच में होती है। ये एक नेवल एक्सरसाइज है। कहाँ पे हुई? अरब सागर में। अगला प्रश्न है कि अश्नीर ग्रोवर ने किस नाम से क्रिकेट फैंटेसी स्पोर्ट्स एप्लीकेशन को लॉन्च किया था? तो आंसर होगा क्रिक पे। तो भारत पे के को फाउंडर थे अश्नीर ग्रोवर और अभी इन्होंने क्रिकेट फैंटेसी स्पोर्ट्स एप्लीकेशन को लॉन्च किया जिसका नाम है क्रिक पे। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया गया? विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को। और थीम क्या है? यस वी कैन एंड टीबी। हाँ, हम टीबी का अंत कर सकते हैं। आप जानते हो दुनिया में टीबी को खत्म करने का लक्ष्य क्या है? 2030 है। ध्यान से सुनना, मैं कह रहा हूं दुनिया में, लेकिन भारत में टीबी को खत्म करने का लक्ष्य 2025 है और भारत में मलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य 2030 है। अच्छा, जो ये टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस, ये किस बैक्टीरिया से होने वाला रोग है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और इसके इलाज के लिए कौन सा टीका लगता है? बीसीजी का टीका। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है बीसीजी की फुल फॉर्म बताओ। बैसिलस कैलमेट गुएरिन। और इसकी खोज किसने की थी? तो इसके नाम ही से पता लगा सकते हो। इसी के नाम में उन साइंटिस्टों के नाम है जिनके नाम है लियोन कैलमेट और कैमिली गुएरिन। कैलमेट और गुएरिन नाम आ गया ना, देखो। अच्छा, आपको याद होगा एक टीबी मुक्त भारत अभियान है जिसका नाम है निशय मित्र, जिसके राजदूत अभी बनाई गई थी कौन? दीपा मलिक। ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, किस देश ने एशियाई खो खो चैंपियनशिप के पुरुष और महिला दोनों खिताब जीते? तो आंसर होगा भारत ने। अभी चौथा एशियाई खो खो चैंपियनशिप ये हुआ था। कहाँ पे हुआ था? असम में। और इसमें महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी में भारत को जीत मिली है। और इत्तेफाक से देखो, दोनों में हमने, ये पुरुष और महिला टीम में दोनों में फाइनल में हमने नेपाल को ही हराया है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन का उद्घाटन ये किस शहर में किया गया था? तो आंसर होगा न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र ने पहली बार ये जल सम्मेलन का आयोजन किया था, वाटर समिट का। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। ये याद रखना आप।